सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिवाली स्पेशल क्लास। अब ये सीरीज आप लोगों को प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा अभी से कंटिन्यू 7 दिनों तक। अगले 7 दिनों तक प्रत्येक मैं एक क्लास दिवाली स्पेशल लेकर आ रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में खुलकर जानकारी मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। आप लोग हमारे इससे पहले वाले चैनल को, इससे पहले वाले हमारे सीरीज टेस्ट सीरीज के नाम से जो चल रहा था, उसे बहुत सारे प्यार दिए, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, तो अब इस सीरीज को भी आशा करता हूं कि आप लोग इतना शेयर करेंगे कि हर व्यक्ति को इससे जोड़ लेंगे और सभी को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ कमेंट पढ़ते हैं आज के क्लास में। क्लास शुरू होने से पहले, क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम साइंस के बहुत सारे टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं, जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिएशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक तो जरूर देखिएगा। अब कुछ कमेंट हैं, देखते हैं क्या क्या कमेंट हमारे साथ और स्टूडेंट ने किए हैं। तो एक कमेंट करके कह रहे हैं, सर मैथ का क्लास कहाँ से पढ़ा जाए। मैथ का क्लास भी आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अलजेब्रा के लिए कई वीडियो बना चुके हैं, उसे देखिए। और उसके बाद आपको लिनियर इक्वेशन के भी कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री के भी वीडियो हैं और बहुत ही इजी वे में आपको समय का यूज होगा। चलिए, तो फिर थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन देखो, जो कमी में होता है ना, कमी में लिया गया ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और वो हमेशा आपको याद रहता है। और जो आसानी से आप लेते हैं ना, वो बहुत आसानी से खत्म भी हो जाता है। आप अगर किसी लेसन को पढ़ते हैं ना, तो पढ़िए, लेकिन उसे उसे कमी समझ के पढ़िए कि हमें इसको सीखना है, इसमें हमें कुछ कमी है और उसे पूरा करना है, तो लेसन आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं ऐसे ही सब कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ने के लिए बैठ गए, किताब उठा लिए, पूरी बुक पढ़ जाओ, बट कुछ नहीं है ना। तो चलिए साथियों, बहुत अच्छा, इसी तरह हम कमेंट पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्लास पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज की क्लास टॉपिक में आपको मैं चलिए साथियों, तो क्लास में आज के मैंने शामिल किया है साइंस के टॉपिक को। साइंस के पहला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, क्या है? न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिएशन इज ए प्रोसेस इन विच द एनी लिविंग थिंग्स टेक फूड, है ना। देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, एटोट्रॉप्स एंड हेटोट्रॉप्स, आपने पढ़ रखा है। और एटोट्रॉप्स इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बाय ओन फूड सच एज प्लांट, है ना। फिर हेटोट्रॉप्स के अबाउट में भी आपने पढ़ा है कि हेटोट्रॉप्स इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ईच अदर, है ना। चलिए, इसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर आपने देख रखा है। ठीक है, तो इस क्लास में बात करेंगे ना कि न्यूट्रिएशन में जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या क्या चीज आते हैं, सब के बारे में, एक एक चीज के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। इसके सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस में इसके आ जाते हैं आपको राइस, मालूम ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं। चलिए, इसके बाद राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ईटीसी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होती है? वीकनेस होती है, यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखने लगता है? सिम्टम्स भी मैंने यहाँ लेकर आया, जिसमें आपको कमजोरी महसूस होने लगता है, कार्य में मन नहीं लगता है, ये सारे कार्य कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहा जाता है जानते हैं? स्ट्रक्चरल, यानी कि ये क्रियात्मक है। इनसे क्या होता है? हमारे शरीर के उत्तक बने होते हैं, यानी कि सेल बने होते हैं, सेल बने होते हैं, कोशिका बने होते हैं और ऑर्गेन्स भी इससे बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स का काफी जरूरत होता है शरीर के निर्माण में, है ना। इसके सोर्सेस में क्या क्या है? पल्सेज है, मालूम ही होगा। इसके बाद है फिश है, मीट है, एग है, मिल्क है। और गुड सोर्सेस क्या है? सोयाबीन इज ए गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, और नेम ऑफ डिजीज, इससे क्या होती है? तो इसे मैरिस्मस नामक डिजीज भी होती है। और इसके अलावा आपको और भी वही पतला होना, ये सारे। और फिर इसके सिम्टम्स में आदमी कमजोर हो जाता है, सूखा सूखा सा दिखने लगता है, कमजोर हो जाता है। फैट, फैट की बात करते हैं ना, तो फैट जो होता है ना, ये मोर देन एनर्जी गिविंग फूड माना जाता है। क्या होता है? मोर देन एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि फैट गिव अस मोर देन एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है शरीर को। एक्सेस फैट ईटिंग कॉजेज द ओबेसिटी, क्या करता है? ओबेसिटी नामक बीमारी ये करता है, जिसमें कि आप लोग क्या देखते हैं? मोटापा, जिसे हम लोग साधारण भाषाओं में कहते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट
न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या आता है, विटामिन। विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, बिकॉज विटामिन प्रोटेक्ट मैनी अगेंस्ट मैनी डिजीज, है ना। ये बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। इसके बारे में आपने देखा है कितने विटामिन, ए को देखा है, ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना। ए का सोर्सेस क्या है, गाजर है, पपीता है, इसके बाद है ना, इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। हाँ, और उसमें क्या होता है, लोज विजन, यानी कि देखने में कठिनाई, है ना। फिर विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी बीमारी होती है ना। चलिए, इनके भी सोर्सेस क्या है, बीन्स है और हरी सब्जियां हैं, है ना, बेरी बेरी डिजीज। फिर बात करते हैं विटामिन सी की, इसकी कमी से क्या होती है, स्कर्वी होती है, आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए, एक बच्चे कमेंट करके करें, सर जी इंग्लिश में क्लास कहाँ हो रहा है, अरे सीबीएसई वालों प्यारे लाडलो, जरा सुनो, इतना तो जानते ही होंगे ना, प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा। हाँ, तो विटामिन बी बस प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्निस्ट मैनी डिजीज सच एज, देखो ना एग्जांपल, नाइट ब्लाइंडनेस से आपको विटामिन ए बचाती है, बेरी बेरी से विटामिन बी बचाती है, स्कर्वी से विटामिन सी मसूरों से संबंधित होता है, विटामिन डी रिकेट से बचाती है ना, रिकेट्स सनलाइट इसका गुड सोर्सेस होता है। विटामिन ए स्किन संबंधित डिजीज और नपुंसकता, है ना। विटामिन के क्या करता है, ब्लड को कलेक्शन में हेल्प करता है, ब्लड को कलेक्शन में, तो विटामिन के अधिक हो जाता है तो भी ये हार्मफुल हो जाता है, लूज हो जाता है तो भी कम हो जाता है, तो ब्लड लूज हो जाता है, आसानी से फ्लो करने लगता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, है ना। और जब ये अधिक हो जाता है तो ब्लड कलेक्ट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे करने लगता है ना। चलिए, तो इस तरह विटामिन को भी देखें। मिनरल का भी बहुत सारा का, मिनरल्स आर एल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड minerals protection also they give, and by our bodies many tissues are made by the minerals, such as example bone is also made by the calcium and phosphorus, teeth is also made by the calcium, okay. Iron is the iron is usable for good, very good, blood iron हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हाँ, चलिए, थैंक यू। तो मिनरल्स का भी उपयोग आयोडीन की कमी से नेगोइटर होते हैं, याद ही होगा। हाँ, चलिए, फिर आगे आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक, इसमें दो टॉपिक लेकर मैं चला हूँ, और ये तो थे आपको न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हर एक टॉपिक का जानकारी लगभग मिल गया होगा। बाकी जो न मिला ना, उसको अपने किताबों में पढ़िए भाई, किताबों पढ़िएगा, जितना जो पढ़ेगा उतना सीखेगा। शिक्षा जो होता है शेरनी का दूध होता है ना, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए क्या है ना, जम के पढ़ो, किताब को खोलो, इतना पढ़ जाओ ना कि उसके एक एक पॉइंट आपके माइंड में छप जाए। चलिए, इस टॉपिक में बात करते हैं बहादुर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का। क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, 14 ब्रांचेज होते हैं, है ना। याद करना कोई टफ बात नहीं होता, हर चीज याद होते हैं आदमी को ही। चलिए, तो मैं एक वीडियो में तो 14 नहीं लाया हूँ, आपको दिवाली स्पेशल क्लास खत्म होते होते मैं आपको ये 14 आपके जुबान पर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं। इस वीडियो में 5 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को आप देखेंगे। पहला एपीकल्चर। एपीकल्चर का यूज हम लोग की कहाँ होता है, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन से, है ना, मधुमक्खी पालन से। फिर कोई सीबीएसई वाला कहेगा सर जी इसमें नहीं है भाई, रेडिंग हनी बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज रिलेटेड फॉर सिल्क, भाई सिल्क का साड़ी बनता है ना, सेरीकल्चर, है ना, रेशम कीट से संबंधित। पीसीकल्चर। पीसीकल्चर किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन से, मछली से, मछली को पीस करके खाते हो ना, पीस, है ना, हाँ, पीसीकल्चर। फिर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, है ना। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन, ठीक है साथियों। एक्सचर रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम, है ना, पीसीकल्चर मछली पालन, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी सवाल। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब पहली बार है तो कीजिए, और फिर हमारे सारे वीडियो को देखिए, है ना। सर जी इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारे वीडियो हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो में जाइए, कैसे देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना वीडियो, उसके ऊपर आप जाएंगे, हमारे चैनल पे क्लिक कीजिए, सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी, आपको दिख रहा होगा, है ना।
और जैसे करेंगे ना तो फिर वीडियो मिलेगा ऊपर में, वीडियो पे की जाएगा, ऑल साला वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर अपने अगले वीडियो में जस्ट मैं आपको मिलता हूँ कल के कितने बजे, रात के 9 से 10 बजे में वीडियो अपलोड होता है ना। हाँ, एग्जिट टाइम नहीं है भाई, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।